ये एक नई ताकत है और ये ताकत किस हद तक इस बार अपना प्रदर्शन और प्रशांत जी को अच्छा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो 243 का जो कैप्सूल खाए ठीक है, उसमें समझौता करना पड़ेगा। ये बताइए, एक तरफ AIMIM सेंधमारी करेगी महागठबंधन के वोट पे, मुसलमान के वोट बैंक पे, आपको ऐसा महसूस होता है कि प्रशांत किशोर भी सेंधमारी करेंगे? वो कहते हैं कि आबादी के हिसाब से हम टिकट बांटेंगे। सबसे पहले हम बोल देते हैं कि किसी की सेंधमारी नहीं चलने वाली है। बिहार की जनता ने तय कर लिया है कि बिहार के विकास के लिए और बिहार के नौजवानों के भविष्य के लिए 2005 से पहले वाला विकास नहीं, 2005 से पहले वाले विकास पर मैं खंडन कर देता हूं। नहीं, आप खंडन क्यों कर रहे हैं? मैं वही तो कह रहा हूं, जब विकास था, हाँ, 2005 विकास की 2005 से नहीं 2005 से पहले वाली विकास, जिस समय में केंद्र का बजट राज्य के लिए नहीं होता था, उस समय में आदरणीय राबड़ी देवी और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने जो विकास करके दिखाया था बिहार में, उस विकास को याद कीजिए। मैं तो विकास को एक्नॉलेज कर रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं ना, वही विकास है ना, एकदम विकास है, विकास है ना, विकास 2005 से पहले। हाँ, 2005 के पहले भी मैंने कब कहा कि 2005 से पहले विकास नहीं था? मैंने कहा आपसे, बिल्कुल नहीं कहा कि 2005 से पहले विकास नहीं था। 2000 वही पूछ रहा हूं, 2005 से पहले वाला विकास, एकदम विकास जो है, चूंकि पंकज जी जवाब दीजिए, 2005 से पहले वाला विकास होगा तो क्या होगा, ये बता दीजिए। नहीं, 2005 से पहले का बजट क्या था और आज का बजट क्या है? मैं वही बात तो आप ही की बात तो दोहरा रहा हूं। मैंने कहा विकास नहीं था, मैंने रेशियो कहा सड़क में गड्ढा था, मैंने कहा अपहरण था, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ नहीं कहा आलोक जी। मैं आप जो कह रहे हैं उसी वही सवाल कर, विकास का जो बजट था, सरकार का जो बजट एग्रीड, था, उसी तरह विकास किया जा सकता है। सहमत आपकी बात से। आज अगर बिहार के विकास की बात करेंगे तो और राज्यों के तुलना में बिहार का विकास संभव नहीं हो पा रहा। पंकज जी आज नहीं, एक मिनट हमको समय दीजिए। अरे आप पूरा समय लीजिए। नहीं, आप समय दीजिए। बिहार नहीं समय देंगे तो आप लाठी पिलावन रैली कर देंगे। नहीं, हम कलम से चलने वाले लोग हैं, कलम की बात करने वाले लोग हैं, नौकरी बांटने वाले लोग हैं, रोजगार बांटने की बात करते हैं, और बिहार की जनता यही आशा लगाए बैठी है कि आदरणीय तेजस्वी यादव जी आएंगे तो रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगा और बिहार का विकास होगा। हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। आप जो अपेक्षा कर रहे हैं अपने नेता से, नेता आपका ऐसा ही करे। हमको हमारी आपको पूरी शुभकामनाएं। आपके चैनल से एक बात, सिर्फ मैं एक बात जानकारी लेना चाहता हूं कि केंद्र सरकार के जो टैक्स आता है, नहीं एक मिनट, केंद्र सरकार के बहुत लोगों को देखिए समय की कमी है, समय की कमी है। अब इनको बोलने दीजिए। आपने बोल लिया, आपने जो बोला हम उसी में हाँ बोल दिए। मेरी हिम्मत नहीं है आपसे अलग बोलने। आपने कहा विकास, मैंने कहा 2005 वाला विकास, तो इसमें गलत क्या हो गया? पंकज जी बताइए। पंकज जी, निश्चित तौर पर 2005 से पहले की जो स्थिति थी तो वो हमारा प्रदेश बीमारू प्रदेश था, इसमें कोई शक नहीं है। उस समय से अभी परिस्थितियां काफ़ी कुछ बदल गई है, लेकिन एक बात तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, एक दिन में कुछ नहीं हो सकता है। पूर्णिया में एयरपोर्ट भी बना तो 10 वर्ष लग गए बनने में, तो जाहिर सी बात है ये वो ज़माना था जो 2005 से पहले की बात कर रहे हैं, तो उस समय में सड़क और बिजली भी नहीं थी, ये सच्चाई है। और लेकिन उसके बाद नीतीश जी के राज्य में कोई आरोप नहीं लगाया, मैं बस सीधा पूछा। इन्होंने कहा विकास, मैंने कहा 2005 से पहले वाला विकास। मैं कोई नहीं होता हूं कहने वाला कि ये नहीं था वो नहीं था, बस इन्हीं से पूछ लिया कैसा विकास। तो उस दौर का मैं भी चूँकि साक्षी रहा हूं, तो निश्चित तौर पर उस समय में सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी, ये तमाम ये तमाम कमियां थी। मैं इस बात को आप बोल रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं कह रहा हूं, जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं। लेकिन निश्चित तौर पर जब नीतीश जी आए हैं तो ये सब चीज़ें जो हैं, बिजली, सड़कें आई। लेकिन अगर आप 2025 में भी अगर आकर के आप बिजली और सड़क को अगर
विकास का मापदंड बन ले तो ये भी अच्छी बात नहीं, नहीं बिल्कुल होगी। आपने बिल्कुल परिस्थितियां सही बदली कहा। है। हमें उससे बहुत आगे जाने की जरूरत है, जैसे और राज्य जा चुके हैं। हमें केवल उसी राग को नहीं आलापना चाहिए या वही रोना नहीं रोना चाहिए कि हमने ये दे दिया वो दिया। अन्य राज्य सेमीकंडक्टर ला रहे हैं और हम अभी उसी पर फंसे हुए हैं। ये मैं आपसे सहमत हूं, क्योंकि मैं भी यहीं का नागरिक हूं, बिहार का ही रहने वाला हूं। देखिए, अब अगला सेशन शुरू होगा। सवाल यह है कि जब हम लोग छोटे छोटे शहरों में, जब पटना के बाद अन्य शहर में जा रहे हैं, मैं पूर्णिया को छोटा नहीं कह रहा हूँ, फिर गुस्ताखी माफ हो, गलत नहीं ले हमारे ऑडियंस। जब भी हम पटना के बाद जो शहर है वहाँ जा रहे हैं, तो हम वहाँ हाइपर लोकल मुद्दे उठा रहे हैं। हम अपनी कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ का लोकल इशूज़ क्या है। जैसे सीमांचल में AIMIM की ताकत क्या है। अगला सेशन हम शुरू करेंगे जिसमें हम ये पता करने की कोशिश करेंगे कि पान पार्टी, जो कि देखते हैं आजकल बहुत उसका वीडियो वायरल होता है, गांधी मैदान में लोग बहुत इकट्ठा हो गए थे, बहुत तरह की चर्चा होती है। तो पान पार्टी की ताकत सीमांचल में क्या है? तांती तत्वा क्या वाकई अपना एक नेता ढूंढ लिया है? क्या उसके आरक्षण का मुद्दा बड़ा मुद्दा है? और क्या ये NDA को असर डाल सकता है? क्या ये महागठबंधन की तरफ जाएगा तो ताकतवर बनाएगा? इन तमाम इश्यूज पर नेक्स्ट सेशन शुरू होने जा रहा है, इसलिए आप सभी लोग बने रहिए। हमारे मेहमान आदिल हसन साहब, प्रोफेसर आलोक, पंकज भारतीय जी, आप TV9 के मंच पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी।